जिस चुनाव के नतीजे का पूरी दुनिया को दिल थाम के इंतजार था वो आ गया है। ताइवान के राष्ट्रपति के पद के चुनाव का रिजल्ट आ गया है और ऐसा रिजल्ट आया है जिसने चीन को टेंशन में डाल दिया है। ताइवान में सत्ताधारी पार्टी के नेता और मौजूदा उपराष्ट्रपति विलियम लाई चिंग-ते ने राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया है। लाई चिंग और उनकी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी यानी डीपीपी को चीन का कट्टर विरोधी माना जाता है। ऐसे में विलियम लाई चिंग-ते का चुनाव जीतना चीन के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। राष्ट्रपति चुनाव की दौड़ में लाई चिंग-ते ने अपने दो प्रतिद्वंदियों KMT से और 2019 में स्थापित ताइवान पीपुल्स पार्टी के लीडर और ताइपे के पूर्व मेयर को वेन जे को हराया है। इससे पहले डीपीपी 63 सीटों के साथ संसद में बहुमत में थी और सरकार की कमान राष्ट्रपति साई इंग वेन के हाथ में थी। विलियम लाई वही नेता हैं जिन्हें मतदान से पहले चीन ने खतरनाक अलगाववादी कहा था। चीन ने मतदाताओं को चेतावनी दी थी कि यदि वे मिलिट्री संघर्ष से बचना चाहते हैं तो सही विकल्प चुनें। जाहिर है चीन विलियम लाई के पक्ष में वोट डालने वाले मतदाताओं को धमका रहा था। उपराष्ट्रपति लाई चिंग-ते ताइवान की डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी डीपीपी के राष्ट्रपति पद के दावेदार थे। बीबीसी के मुताबिक चुनाव नतीजे सामने आने के बाद डीपीपी पार्टी के समर्थकों ने कहा, इलेक्शन रिजल्ट चीन को संदेश है कि हम अपने नेताओं को चुनेंगे और हम आपकी धमकी के आगे नहीं झुकेंगे। इस जीत के साथ ताइवान की डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी अपना तीसरा कार्यकाल शुरू करेगी। चुनाव में जीत के बाद लाई चिंग-ते ने रॉयटर्स से कहा कि हर वोट जरूरी है और ये जीत ताइवान के लोकतंत्र को समर्पित है। विलियम लाई चिंग-ते की जीत से चीन के साथ ताइवान का तनाव बढ़ने की उम्मीद है। चीन ने बार बार ताइवान को लेकर अपना क्षेत्र होने का दावा किया है और द्वीप के खिलाफ अपनी सैन्य ताकत का इस्तेमाल किया है। राष्ट्रपति चुनाव से एक दिन पहले चीन के रक्षा मंत्रालय ने चेतावनी दी थी कि उसकी सेना ताइवान में स्वतंत्रता आंदोलन को कुचलने से नहीं हिचकिचाएगी। ताइवान में केवल 2 करोड़ 30 लाख लोग हैं। इसके बावजूद ताइवान चुनाव के नतीजों का असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। दरअसल चीन 36,193 स्क्वायर किलोमीटर में फैले ताइवान द्वीप पर अपना दावा ठोकता रहा है। ताइवान से ही दुनिया में 90% सेमीकंडक्टर्स की सप्लाई देती है। ये चिप्स इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का दिमाग होती है। कंप्यूटर, लैपटॉप, कार, वॉशिंग मशीन, ATM, अस्पतालों की मशीन से लेकर हाथ में मौजूद स्मार्टफोन तक सेमीकंडक्टर चिप पर ही काम करते हैं। सेमीकंडक्टर्स पर न सिर्फ ताइवान बल्कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी निर्भर करती है। ट्रेड फोर्स के मुताबिक सेमीकंडक्टर्स की तुलना तेल से होने लगी है। ताइवान में कुछ भी होगा तो उसका असर सेमीकंडक्टर की इंडस्ट्री पर पड़ेगा, जिससे पूरी दुनिया में इसकी सप्लाई चेन बाधित होगी। इस जीत के साथ ताइवान की डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी अपना तीसरा कार्यकाल शुरू करेगी। चुनाव में जीत के बाद लाई चिंग-ते ने रॉयटर्स से कहा कि हर वोट जरूरी है और ये जीत ताइवान के लोकतंत्र को समर्पित है। विलियम लाई चिंग-ते की जीत से चीन के साथ ताइवान का तनाव बढ़ने की उम्मीद है। मालूम हो कि बीजिंग ने बार बार ताइवान को लेकर अपना क्षेत्र होने का दावा किया है और द्वीप के खिलाफ अपनी सैन्य ताकत का इस्तेमाल किया है। राष्ट्रपति चुनाव से एक दिन पहले चीन के रक्षा मंत्रालय ने चेतावनी दी थी कि उसकी सेना ताइवान में स्वतंत्रता आंदोलन को कुचलने से नहीं हिचकिचाएगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिएगा न्यूज़ नेशन के साथ।